प्लेटफॉर्म ऑफ विश्वास नवसारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुन्ना। स्टूडेंट, समर वेकेशन के बाद हम आगे अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। समर वेकेशन तक हमने 3 लेसन लगभग कर लिए थे, जिसका ये लास्ट लेक्चर है 3rd लेसन का, जो कि आपकी बुक संविधान, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार बुक है, उसमें हम ये कर रहे हैं। स्टूडेंट, चुनाव से संबंधित ये लेसन हम कर रहे थे, जिसमें हमने किया था कि चुनाव करवाने की जिम्मेवारी जो है वो चुनाव आयोग की होती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं और चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है, अनुसार उसका निर्माण हुआ है और वो संवैधानिक संस्था होने के नाते जो है स्वतंत्र निष्पक्ष करवाता है। भारत में लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया हुआ है। ये रहता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था है। बहुत सारे दल जो है वो चुनाव में भाग हैं और किसी एक दल का कैंडिडेट जो है वो सबसे ज्यादा मत जिस निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त करता है उसको विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन भारत के चुनाव जो है उनमें कुछ सुधारों की भी आवश्यकता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा कुछ ना कुछ सुधार करने की हमें जरूरत होती है और वो संविधान के अनुसार हम करते हैं। चुनाव सुधार से रिलेटेड जो लेसन है वो आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती और उसमें कोई अनेक कमियां और सीमाएं होती है। देखिए, तो जो है अपने आप में कोई भी चुनाव प्रणाली जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। कोई चुनाव प्रणाली जो है सबसे अच्छी नहीं हो सकती। हर एक देश ने अलग अलग चुनाव प्रणाली अपनाई होती है। लोक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना चाहिए। अगर कोई देश लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार स्थापित करना चाहता है तो उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लग चाहिए। इतने बार से चुनाव स्वतंत्र हो जाते कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और उसकी संवैधानिक व्यवस्था की गई है, इसलिए चुनाव जो है वो स्वतंत्र होंगे। और भी तरीके हमें खोजने पड़ेंगे और वो लगातार ऐसा करता रहना होगा, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ज़्यादा बेहतर बन सकती है। चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों से की जा रही है, जिसकी जरूरत भी महसूस की जा रही है। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल, स्वतंत्र समूह और विद्वान ऐसे हैं जो कुछ एक सिद्धांत बताते हैं कि इन बातों को सुधार करके हम चुनाव व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो उनमें बड़ी बातें क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली के स्थान पर किसी और प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना चाहिए। इस बात का सुझाव दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो जितने जिस दल को प्राप्त वोट होते हैं उतनी उसको सीटें मिल जानी चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था की एक ये कमी है कि जिसमें कोई दल जो है 10% वोट प्राप्त कर लेता है, बाकी कोई दल 30% वोट लेता है लोकसभा में और उसे 70% सीटें मिल जाती है। तो ये व्यवस्था जो है इसको सुधारा जाना चाहिए। ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कुछ विद्वानों ने ऐसा विचार प्रकट किया है। इसमें राजनीतिक दलों को उस अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिला हो, जैसा कुछ देशों में ये व्यवस्था लागू है। इसके अलावा चुनाव राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करना चाहिए। अधिक कठोर प्रावधान करने चाहिए। हमारे संविधान में कुछ एक नीतियां, कुछ एक प्रावधान किए गए हैं जो चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव में धन का प्रयोग वर्जित है, लेकिन उनको और अधिक कठिन बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण का विशेष प्रावधान होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा और विधानसभा की सीटों में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं है,
पंचायती राज व्यवस्थाओं में है, तो उसी प्रकार का आरक्षण वहां भी होना चाहिए। जिस उम्मीदवार के खिलाफ कोई मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए और न्यायालय उसके विरुद्ध अपील भी लंबित हो तो ऐसे उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। आजकल व्यवस्था क्या है कि जिस उम्मीदवार के खिलाफ केस होता है और वो न्यायालय में दोषी साबित नहीं होता तो वो चुनाव लड़ लेता है और चुनाव जीतने के बाद उसे दोषी करार दिया जाता है। तो इस व्यवस्था में बहुत ज़्यादा खर्चा भी पड़ता है देश के लिए और जो चुनाव प्रणाली है उसमें अपराधी व्यक्ति पहुंच जाते हैं। तो ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जिसमें अपील की जाती है कि हमें जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट दीजिए, तो वो व्यवस्था भी समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए भी विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली जो है उसको नियंत्रित करना चाहिए। राजनीतिक दल चुनाव आयोग उनको कड़ाई से नियंत्रण करे, क्योंकि देखते हैं कि चुनाव आयोग के जो आदेश होते हैं उन्हें पार्टियां ज़्यादातर मानती नहीं है, उनको अनफॉलो करती है। तो उसमें राजनीतिक दलों को ज़्यादा कड़े से चुनाव के आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जिनके द्वारा कोई भी चुनाव प्रणाली है वो सुधर सकती है और हमारी चुनाव प्रणाली में भी ये सुझाव महत्वपूर्ण है। लेकिन इन पर सभी विद्वान जो है वो एकमत नहीं है। कुछ विद्वान इनसे अलग भी सोचते हैं, वो कुछ और उपाय भी बताते हैं। लेकिन ये बेसिक उपाय है जिनको हम अपना करके निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करा सकते हैं और राजनीतिक दल और जो लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो लोग भी राजनीति करने के लिए जो है अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें जगा सकते हैं। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और सुधार भी किए जाते हैं जिसमें लोकतंत्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है। पहला तो यह कि जनता स्वयं अगर अधिक सतर्क रहेगी तो राजनीतिक दलों को अपने आप सुधरना पड़ेगा, उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। और दूसरा है राजनीतिक दलों को जो अपने नियम और कानून अपने आंतरिक दल के रूप में बनाए जाते हैं उनको भी सुधार करना चाहिए। तो ये हमारा चुनाव प्रणाली से जुड़ा हुआ चुनाव सुधारों के बारे में कुछ एक सुझाव थे जो आपको दिए गए हैं। तो थर्ड लेसन जो है वो आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आप उसमें से नेक्स्ट लेसन हम फोर्थ लेसन करेंगे। हॉलीडे होमवर्क आपने कर लिया हो तो सबमिट करवा दें और आगे नेक्स्ट लेसन हम जारी रखेंगे। तो इन तीनों लेसन्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।